को बिलीव करना है। आज कैसी भी समस्या हो, पवित्र आत्मा आजाद कर देगा। अगर वो व्यक्ति का हार्ट फेल था, वो ठीक हो गया, लेकिन कब? जब उसने परख कर देखा। यशायाह 37:14 में एक जगह पर देखते हैं तो लिखा कि हिजकिय्याह को दुश्मनों ने जब करे कि धमकी दिया और चिट्ठी डाल दिया उसके घर पर कि ले भाई तुझे आज हम मारेंगे और तुझे कोई नहीं बचा सकता। और उसी समय उस राजा ने क्या किया? 37:14 में उसने वो गया और जाकर उसने अपने प्रार्थना किया। उसने अपनी चिट्ठी को लेकर दुश्मनों की वो जाकर परमेश्वर के सामने मंदिर में रख दिया और प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि हे परमेश्वर, तू मेरे ऊपर दया कर कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया। अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो माफ कर पवित्र आत्मा जी, मेरे ऊपर दया कर, दया कर। उसने अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया, कैसे भी किया, आत्मिक होकर किया, क्या माफी मांगी, क्या उसने किया, हर चीज परमेश्वर के सामने उसने ये दिखाया कि परमेश्वर मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर मैं हेल्प मांगने के लिए तेरे पास आया हूं। हो सकता था ये पुलिस स्टेशन पर जाता, हो सकता था राजा था, हो सकता था अपनी सैनिकों के पास जाता, हो सकता था कि बड़ी भीड़ लेकर अपनी तलवार पर, तोप पर, गोलों पर, बंदूक पर भरोसा रखता, घोड़ों पर भरोसा रखता। लेकिन परमेश्वर ने कहा किसी को रथों पर, घोड़ों पर भरोसा है, हमें तो अपने यहोवा पर भरोसा है। याद रखना, उस पर भरोसा रखेंगे। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से हर चीज को खत्म कर देगा जो आपको डरा रही है, उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा जो आपको बेचैन कर रही है। हिजकिय्याह की प्रेयर थी कि परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मैं धीरज रखता हूं, मैं संयम रखता हूं, पवित्र आत्मा तू मेरी प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो चमत्कार कर दिया। मैं एक लेडी के बारे में बता रहा हूं कि एक लेडी थी और वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर वो उसका लड़का कोई किसी कारण शराब पीता था और वो एकदम जेल में चला गया। तो उसी समय पास्टर के पास गई तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पास्टर ने कहा कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ कि ताकि तेरा लड़का सुधरे और परमेश्वर उसको अपने पास लेकर आए। लेकिन वो औरत ने इतनी जिद कर लिया, वो कहने लगी नहीं मेरा लड़का आज ही बाहर आना चाहिए। तो वो 1 महीना 2 महीना नहीं बाहर आया। तो उसी समय वो जिद करके बैठ गई, कहती परमेश्वर अगर मेरा लड़का भी बाहर नहीं आया तो मैं जहर खा लूंगी। तो परमेश्वर ने कहा बेटे कि तेरा लड़का अगर अभी समय नहीं आया उसका, धीरज कर, धीरज कर। 3 बार उसको आवाज आई कि संयम कर बेटी, डर मत, संयम कर, संयम कर। लेकिन वो संयम नहीं कर रही है, वो जिद करी जा रही है और जिद उसने किया और परमेश्वर ने उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। जैसे उसका बच्चा बाहर निकला तो उसी समय उसके दुश्मनों ने आकर उसको दाएं दाएं करके 3 गोलियां मारी, वो मर गया। और उसी समय वो बैठकर वहां पर रोकर सिर्फ रो नहीं रही थी, वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर तू सही कह रहा था, परमेश्वर तू सही कह रहा था। काश मैंने संयम रखा होता तो मेरा बेटा ना मरता, काश मैंने तेरे को तू अपने समय पर बाहर निकालता तो ना मरता। याद रखना कि हम कई बार अपने समय का इंतजार नहीं करते, हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते और इसलिए कई बार हम अपने संयम को खो बैठते हैं और हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को देखते हैं। अगर आप अभी भी परेशान हैं, मैं कह रहा हूं कि बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, मेरा मन तेरी ओर लगा रहेगा। मैं पवित्र आत्मा आज से संयम करता हूं पवित्र आत्मा जी कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं काम करेगा। देखो हन्ना जो थी बीमार नहीं थी, हन्ना बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी और उसके पास फिर भी बच्चा नहीं था। वो प्रार्थना भी करती थी, शिलो भी जाती, मंदिर में भी जाती, मतलब कि लेकिन फिर भी उसके पास बच्चा नहीं है। उसका पति भी उसके साथ था, प्रेम रखता था उसके साथ, कोई उसको टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास बेटा क्यों नहीं है? लेकिन वो नहीं मांग पा रही है। लेकिन उसी समय जब वो परमेश्वर के पास गई उसी समय मांगने के लिए मंदिर में, तो उसी समय उसने क्या किया? जब वो चर्च के अंदर गई, भवन के अंदर गई, उस समय एली भविष्यवक्ता जब वहां बैठा हुआ था, तो उसी समय वो कितने टाइम से रो रही है और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। लेकिन उसके बाद उसी समय उसको एक आवाज आती है, भविष्यवाणी आती है उसके लिए कि बेटे कह रहा है कि जा अब से परमेश्वर तेरी सुनेगा, जा तुझे बच्चा होगा, जा पवित्र आत्मा तेरी सुधि लेगा, जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। जब वो इन वर्डों को वो सुनती है, जब वो इन भविष्यवाणी को सुनती है, तो उसी समय उठती है और अपने आंसू पूछती है। और वो उसका चेहरा आप देखने वाला था, उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, उसके चेहरे पर एक आनंद आया। कब आया? भविष्यवाणी को सुनने के बाद। तो क्या देखा परमेश्वर ने? क्या बच्चा उसको उस समय मिल गया था कि बच्चा मिल गया था वह वह करके वो अपने घर में चली गई उसको शांत करने के लिए? नहीं, बच्चा नहीं मिला। उसके 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वो, लेकिन उसने उसी समय परमेश्वर को दिखाया कि मुझे तेरे वचनों पर विश्वास है, मुझे तेरी प्रोफेसी पर विश्वास है। उसने अपने आंसुओं को पूछ कर दिखाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूं मेरे पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है।
मेरे प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर का कलाम मुझे मिला, पवित्र आत्मा वचन से बात करता है। जब बाइबल खोलते हैं तो उसी समय आपको वचन में प्रकाशन मिलता है और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर आज का वचन तूने मुझे दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से वो डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जो उसको डर सता रहा था कि तू सोतन, तेरी सोतन तुझे चढ़ाएगी, तेरे पास बच्चा नहीं है तो तुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर, लेकिन उसका दुख उसी समय चला गया। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास था, उसने आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है कि ताकि आप लोगों का विश्वास हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनके नाम GNRSPMKLVN से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने आंसू पूछ डालो, आप डरे हुए हो तो पूछ डालो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपसे बात कर रहा है, जिनके नाम ऐसे कि अभी पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, FNGHLPTANRS के नाम वाले गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलेगी, जो मुझे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, यूपी से, पंजाब से देख रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा ने कहा बनेगी बात, कहता है लेकिन अब अपने आंसुओं को पूछ लो। आप कह रहे अब काफी समय से, हो सकता है आपको 1 साल में मिले, हो सकता है 4 महीने में मिले, लेकिन अभी इसी समय कह रहा है कि आपको हन्ना की तरह से पूछ कर अपने घर वापस लौट जाना है। आपको शांति का जीवन जीना, आपको विश्वासी बनकर दिखाना है कि परमेश्वर मैं हूं, पवित्र आत्मा तूने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया, मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर। अगर फिर भी आप रोते रहे, फिर भी आप गिड़गिड़ाते रहे, फिर भी आप बेचैन रहे, फिर भी आप डिप्रेशन में रहे, तो इसका मतलब परमेश्वर देखेगा इसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं है, इसका विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, इसका भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, इसका विश्वास तो कहीं और है। इसका मतलब आप फिर भी डमाडोल हो सकते हैं, आप फिर भी कहीं और पेड़ों पत्थरों में, बाजारों में जाकर आप गलियों में परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता आज आपको आवाज लगा रहा है इस वचन से। कहता हन्ना से सीख लो, कहता कि उसने अपनी परिस्थितियों में, कहता कि उसको नहीं दिखा लेकिन सिर्फ उसने भरोसा रख लिया। कहता है वचन आपको दे रहा है, पवित्र आत्मा दे रहा है बाइबल के अंदर। जब आप पढ़ते हो तो इसका मतलब आपको अपने पिस्टन को शांत करना है, अपने कह रहा है कि अपने कूलेंट डालना इसके अंदर। जब आप प्रार्थना करते हैं कूलेंट डाल रहे हैं, तो आप इसी समय वचन पढ़ रहे हैं, तो आप इसी समय अपने अंदर मोबाइल डाल रहे हैं, मोबिलाइल डाल रहे हैं, आप मैं कह रहा हूँ पेट्रोल डाल रहे हैं, आपको डालना है, ये तीनों चीजें डालनी पड़ेंगी, तब आपका जहाज सही चलेगा। देखो कई बार, एक बार जहाज जा रहा है और जहाज में से आवाज आ रही है कि आवाज आई, तो उसी समय कब डर गए लोग। जहाज में आवाज आई एक बार कि ओ जहाज गिरने वाला है, तो उसी समय सारे लोग चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं और रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन उसी समय कह रहा है कि जहाज में थोड़ी देर में आवाज आई कि आप कृपया शांत हो जाएं, जहाज बिल्कुल ठीक हो गया, उतरने वाला है। क्या लोग विश्वास करेंगे? पहले विश्वास आवाज आई थी कि नहीं, कह रहे पहले आवाज आई थी जहाज खराब हो गया और उसी समय मरने वाले हैं सब लोग, तो उसी समय लोग रो रहे थे। लेकिन उसके बाद जहाज में आवाज आई दोबारा कि जहाज ठीक हो गया, आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल नीचे उतरने वाले हैं। लेकिन लोगों ने उसी समय अपने आंसू पोंछ डाले। कब? उतरा नहीं है जहाज अभी, उनको बस विश्वास हो गया, एक अनाउंसमेंट पे विश्वास हो गया जहाज के अंदर बैठ के। तो आपको एक अनाउंसमेंट दे रहा हूं, अगर आज आप डरे नहीं, ये दुनिया एक जहाज है, ये शरीर एक जहाज है, ये जीवन एक जहाज है। अगर आप इस सफर में चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, आपके घर में कोई परिस्थितियां आ रही हैं, परेशानी आ रही, डर आ रहा है, चिंता आ रहा है, निराशा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है डोंट वेरी, यू आर हील, यू आर हील। मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि आज डरे नहीं, यू आर हील, यू आर हील। 3 बार आवाज लगा रहा है, कह रहा है यू आर हील, यू आर हील इन द नेम ऑफ जीसस। आप चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, आप मां बन रहे हैं, मां बन रहे हैं, मां बन रहे हैं। जिनके पास कह रहा है नौकरी नहीं, नौकरी आ रही है, नौकरी आ रही है। जिनके पास बिजनेस नहीं है, बिजनेस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आप क्या विश्वास करेंगे इस अनाउंसमेंट पर? ये भविष्यवाणी है। जब आप विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपके डर को भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये भविष्यवाणी आपके लिए भी आज कह रहा, जिन लोगों ने विश्वास किया है उनका पिस्टन जो गर्म था, मुझे लगता है कि जब मैंने आपके लिए भविष्यवाणी किया तो कूलेंट डाल दिए। आपको बिलीव करना है। अब इस समय कहता आज के बाद आपका डर जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। डर को भगाने के तरीके हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, डर को भगाने के कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, कि डर को भगाने के लिए आप प्रभु बोझ को लें। प्रभु बोझ को लेना इसका मतलब आपको पश्चाताप करना है और कह रहा आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास होना चाहिए। आपको प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करना चाहिए। कहता है कि डर जाएगा, डर जाएगा। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु बोझ लेते हैं, तो उसी समय आपके अंदर से डर जाता है। कह रहा लेकिन जो वो मैंने बताया ना, कूलेंट डालना और कह रहा कि आपको पेट्रोल डालना अपनी बुलेट में जरूरी है, तो अपने शरीर में कहता है ये चीजें डालना जरूरी है। अगर आप गाड़ी दौड़ाना चाहते हो, आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, ज्यादातर दूसरों को बोलते रहते हैं, हेलो भाई मेरे सिर पे हाथ रखियो जरा और इसी समय प्रार्थना करियो जरा। लेकिन आपको प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करना है। कुछ लोग इसलिए आज भी शर्मिंदा होते हैं क्योंकि वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब वो चंगे हो जाते हैं तो वो परमेश्वर के सामने दोबारा अपने घर में
प्रार्थना नहीं रखते धन्यवाद की। जब किसी घर में बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसके घर में प्रार्थना की जाती है ना, प्रार्थना रखते हैं। मसीह लोगों की कहानी भी बता रहा हूं। लेकिन जब आपके घर में कोई कार आ जाती है तो उसके बाद क्या आप इकट्ठा करके ताड़ी बजाते हैं, धन्यवाद करते हैं, घर लेते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या आपका बच्चा बाहर चला जाता है, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कहता आपने जब तक प्रार्थना किया जब तक आपको चीज मिली नहीं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि धन्यवाद ही प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा। अगर आपको डर भगाना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। परमेश्वर कहे पवित्र बनो तो बनना पड़ेगा, कहे उपवास रखो तो रखना पड़ेगा, दुश्मन को माफ करो तो करना पड़ेगा, कह रहा सांस को माफ करो तो करना पड़ेगा। चलो कर दिया आज। कह रहा आपके अंदर का डर भगाने के लिए पवित्रताई का जीवन जीना है। कहता है इसका मतलब डेली प्रार्थना करना है। अगर आप परमेश्वर के लिए कहता है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये 7 पॉइंट फोटो खींच के रख लो, ये काम करो। मैं कह रहा हर प्रकार का डर आज आपके अंदर से दूर। इसी समय अपने हाथों को उठाओ। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे तो मैं आज आपके लिए दुआ करता हूं। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे और आप आशीष को देखेंगे। इसी समय ब्लेसिंग मिलेगी। आज आपको डर को भगाना है तो आप तैयार हो जाओ, हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु मेरे अंदर का डर तूने दूर किया। आज मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा जी, मैं किस परिस्थिति में थी जब तूने हिजकिय्याह को पवित्र आत्मा जी तेरे पास आया और परमेश्वर प्रार्थना किया, उसी समय तूने उसके अंदर का डर दूर किया, उसकी बीमारी को दूर किया पवित्र आत्मा जी, उसको दुश्मनों से बचाया। योशापात को भी पवित्र आत्मा जी जब जिसने तेरे ऊपर मन लगाया उसका मुंह काला ना हुआ पवित्र आत्मा जी। सच में मैं विश्वास करता हूं जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला ना होने पाएगा। आज रात जो हाथ उठा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आज पवित्र आत्मा तू आशीष दे। आज कहो बोलो पवित्र आत्मा तूने मेरे अंदर का डर दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर आपको। आपने मुझे आज के वचन से हिम्मत दिया, मैं एक सही फैसला आज से लेने पाया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे प्रेयर करूंगा और धीरज रखूंगा, आपकी ओर आंखें लगाऊंगा परमेश्वर। आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं आज से आपकी ओर आंखें लगाऊंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपकी ओर आंखें लगाऊंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। जहां आपको बीमारी है वहां अपने हाथ रख लो आज। और इसी समय परमेश्वर इस प्रभु भोज में आज आपको एक बड़ी ब्लेसिंग देगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय आपके लिए एक स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूं। ओ राजा रबासना रे 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 पवित्र आत्मा जी जो आज इस समय बीमार हैं, जो अपने सिर पर हाथ रख रहे हैं रखो। जो भी कोई कर्जे में है, जो कोई किसी भी परिस्थिति में जो डरा हुआ है कोर्ट केस से, किसी भी घर नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, चर्च नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई सेव का ही बढ़ नहीं रही। आगे हो सकता है आपका कोई इस समय कोई काम ना बन रहा हो, कोई बाहर जाने का काम ना बन रहा हो, कोई जॉब ना मिल रही हो, फॉरेन हुई हो आपके बच्चे, लेकिन आपके जीवन में कोई आशीष ना हुई हो। मैं आज आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं पवित्र आत्मा काम करेगा आज आपकी जिंदगी में। जहां आपको बीमारी है वहां अपना हाथ रखें। शाबाश, प्रभु यीशु आपके अंदर है। इसी समय पवित्र आत्मा के द्वारा उसने कहा तुम मुझे और मैं तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। पवित्र आत्मा तूने कहा है मैं तुम में और तुम मुझ में, और इसी समय परमेश्वर तू मुझ में है और तूने कहा मैं तुम में हूं। पवित्र आत्मा आज इसी समय इनके शरीर में, पवित्र आत्मा सच में आशीष को दे क्योंकि तू इनके शरीर में पवित्र आत्मा सच में पवित्र आत्मा तेरा सच में हाथ इनके ऊपर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं विश्वास करता हूं लोगों आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मेरे भाइयों मेरे बहनों के परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज शरीर जो है कह रहा है कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। और आप अगर विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा आपकी हर बीमारी को, हर बीमारी से आपको आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय हर एक अंग को आजाद करता हूं आपके यीशु मसीह के नाम में। आपका हर एक अंग जीवित हो जाए, जीवित किया जाए, जीवित किया जाए, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए चंगाई की कीमत और चुकाई है। इसी समय अपना हाथ अपने सीने पर रखो, अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखें, अपने सिर पर रखें, शरीर पर रखें। यीशु के नाम को पुकारो, इसी समय पुकारो यीशु मसीह के नाम को। आप बड़ी हीलिंग को देखेंगे आज, बड़े आश्चर्य कर्म को देखेंगे आज। यीशु हर एक जन से प्रेम करता है। हम सब यीशु के सामने एक हैं। वे बीमारों पर हाथ रखें और चंगे हो जाएंगे, आज चंगे हो जाएंगे। आज बीमारों पर भी हाथ रखोगे आप चंगे हो जाएंगे। अबालबा शबालबा अपने हाथ अपने साथ लाएं और बीमारों पर रखें। अपने हाथ उठाओ और इसी समय आपके साथ कोई बीमार है, कोई आपका शरीर का अंग है, हाथ है, पैर है, वहां पर हाथ रखो। इसी समय हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आइए यीशु मसीह के नाम में अपनी आशा को ऊपर लेकर आओ, अपने विश्वास को, अपने भरोसे को ऊपर लेकर आओ। बोलो कि प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, तूने मुझे चंगा कर दिया। मैं विश्वास के साथ आया हूं, मैं आज मूड के साथ आया हूं। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा तू चंगा करेगा। मुझे आकर आप पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। चर्च मैं कह रहा हूं कि आप इसी समय आप घर में बैठे हैं और आप हीलिंग को देख रहे हैं। आप इसी समय हीलिंग को देख रहे हैं। बस कहते रहो, कहते रहो, मैं केवल धूल और मिट्टी हूं, मैं केवल धूल और मिट्टी हूं, केवल यीशु ही चंगा कर सकता है। बोलो कि पवित्र आत्मा तू ही चंगा कर सकता है। मैं यहां आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस आप कहो कि यीशु तू चंगा कर सकता है। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह आज आपको चंगा करने के लिए तैयार है। सिर्फ आपको कहना है कि पवित्र आत्मा तू मुझे चंगा कर। आज आप जहां
से भी आए हैं। यीशु वहीं बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका, न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान में, इंडिया के हर कोने में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मैं कह रहा हूं कि यीशु को पुकारो आज, पुकारो आज, पुकारो आज। बोलो यीशु, यीशु आ, तू मुझे छू ले आज, पवित्र आत्मा मुझे छू ले। मैं तेरी चंगाई को देखना चाहती हूं। मैं तेरे अंदर, मैं इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में उस अभिषेक को डालता हूं। और इसी समय पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, मुंह खोल कर पुकारो, मुंह खोल कर पुकारो और कहें यीशु मेरे कैंसर को चंगा कर, मेरे सर दर्द को चंगा कर, मेरे पेट दर्द को चंगा कर, मेरी पथरियों को चंगा कर, मेरे अंदर से हर खून में से इंफेक्शन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज, मैं चलना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, मैं बैठना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। जो लंगड़े हैं वो कहे मैं डंडा छोड़ना चाहता हूं, जो व्हील चेयर पर है बोलो मैं व्हील चेयर छोड़ना चाहता हूं यीशु के नाम में। मैं देखना चाहता हूं, जो अंधा है, जो बहरा है, बोलो मैं सुनना चाहता हूं, जो सुन नहीं पा रहा है बोलो मैं सुनना चाहता हूं। पवित्र आत्मा सुनाएगा, जो मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं उन्हें सुनाएगा। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा, बोलो कि मैं 15 साल और जीवित रहकर तेरी सेवा करना चाहता हूं, हिजकिय्याह की तरह तेरी सेवा करना चाहता हूं। अगर आपको किसी ने जवाब दे दिया, आपका हार्ट फेल हो गया, आपका लीवर फेल हो गया, आपके घुटने जवाब दे गए, आप बोलो परमेश्वर हिजकिय्याह की तरह मेरी उम्र को बढ़ा, परमेश्वर बढ़ा दे आज यीशु मसीह के नाम में, बढ़ा दे इनकी उम्र को यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।